धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, ये जो रूहानी चमत्कार हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप सभी इस रूहानी चमत्कार को सुनने के बाद हम ये गारंटी लेते हैं कि आपका विश्वास सतगुरु के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी आप दृढ़ विश्वासी जीव हैं, तभी आप रूहानियत से जुड़ी हुई रूहानी वीडियो देखते हैं, तो ये सतगुरु जी की दया में रहमत है आपके ऊपर। तो हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानी चमत्कार को सुनना है, शेयर करना है और साथ साथ सिमरन करना है, ताकि आपका सिमरन शहंशाह जी के चरणों में मंजूर हो, साथ साथ में आपकी भक्ति भी बन जाए। तो आइए सुनते हैं ये एक रूहानी चमत्कार जो कि आपका विश्वास शहंशाह जी के प्रति और ज़्यादा बढ़ा दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। किस कदर जो दोहा आपने सुना है कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, वो सच होता है और बिल्कुल सच होता है। तो आप सभी ने इस रूहानी चमत्कार को, रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सिमरन करना है, ताकि जितने भी मिनट का ये वीडियो होगा उतना मिनट का आपका सिमरन भी बन जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मल सिंह, सपुत्र श्री भाग सिंह, गांव श्री जलालाना साहिब, जिला सरसा से अपने प्यारे मुर्शिद पूजनीय परम पिताजी की अपार रहमत का इस प्रकार वर्णन करता है। मैं श्री जलालाना साहिब वाले सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह जी का सगा भाई हूँ। सन 1958 की बात है। एक दिन जब मैं सच्चा सौदा दरबार में माहवारी सत्संग पर आया, तो उस समय डेरे में चिनाई की सेवा चल रही थी। मिट्टी गारे में चिनाई हो रही थी, इसलिए मिट्टी का गारा बनाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा खपत थी। यह देखकर मैंने नल को चलाने की सेवा संभाल ली। बस फिर क्या था, रफ़ा हाजत के समय के अलावा मैंने एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। इस प्रकार मैं पूरे 2 दिन निरंतर नल चलाने की सेवा करता रहा। कुल मालिक की अपार रहमत से इस प्रकार जी जान से सेवा करने से मुझे अत्यंत खुशी मिल रही थी और मेरा हौसला कई गुना और बढ़ता जा रहा था। अगले दिन अचानक परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज भी उधर को आ गए और मेरे पास आकर रुक गए। मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बुलाया और पहले की तरह सेवा में मगन हो गया। इस पर घट घट की जाननहार पूज्य मेहरबान शहंशाह जी ने हुक्म फरमाया, भाई इसे थम दो, थक जाएगा, बड़ी देर से सेवा कर रहा है। परंतु मैं बिना रुके उसी प्रकार निरंतर नल चलाता रहा। इस पर वालिदो जहान दाता जी ने पवित्र मुख से वचन फरमाया, मल सिंह तेरी सेवा सतगुरु को मंजूर हो गई है। भाई ऐसी सेवा तो सूली को भी तोड़ सकती है, दुनिया में रड़ मच जाएगी। संत वचन पलटे नहीं पलट जाहे ब्रह्मांड, साधु बोले सहज सुबाए, साधु का बोला बिरथा न जाए। सच्चे व पुरन रूहानी फकीरों का वचन कभी खाली नहीं हो जाता। संत महापुरुषों के वचन युगों युग अटल होते हैं। शेर सिंह के लिए वचन। जनवरी 1960 की बात है। परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परम पूजनीय पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को अपने भावी उत्तराधिकारी के रूप में अपनी अंतर्दृष्टि से पहले से ही तैयार कर लिया था, परंतु कुछ बाहरी मर्यादाएं निभानी जरूरी समझते हुए पूजनीय शहंशाह जी ने परम पूजनीय परम पिताजी के लिए काफ़ी कठिन परीक्षाएं भी रखी। इस प्रकार शहंशाह मस्ताना जी ने पूज्य परम पिताजी को अपनी रहमत से हर प्रकार से परिपूर्ण पाकर
अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया। इस संबंध में वालिदो जहान दाताजी ने एक दिन सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह जी को बुलाकर हुक्म फरमाया, सरदार सतनाम सिंह जी को सतगुरु बनाएंगे और तेरी ड्यूटी शहनशाही स्टेज के पीछे बतौर पहरेदार लगाएंगे। यह बात तो पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह पूजनीय परम पिताजी के गांव श्री जलालाना साहिब का रहने वाला था और वह बचपन से ही पूजनीय परम पिताजी के साथ रहता था। अपने प्यारे मुर्शिद के यह वचन सुनकर मक्खन सिंह ने अपनी घरेलू मजबूरी प्रकट करते हुए प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी, गांव में मेरे भाइयों की दुश्मनी है, इसलिए मेरा घर पर रहना जरूरी है। यह सुनकर वालिदो जहान साईं मस्ताना जी ने जोर देते हुए वचन फरमाया, तुम्हारे घर की राखी हम करेंगे, तुम्हारी राखी कुछ नहीं करेगी। अगर तुम सरदार सतनाम सिंह जी के साथ यहाँ डेरे में रहेगा तो तेरे भाइयों को कुछ नहीं होगा। अगर तू घर चला गया तो आप भी फंसेगा और उनको भी फंसाएगा। यह शहनशाह मस्ताना जी का अगला वचन था। परंतु मक्खन सिंह को अपने मुर्शिद के वचनों पर उस समय पूर्ण भरोसा नहीं आया और वह मुर्शिद की आज्ञा प्राप्त किए बगैर ही अपने घर चला गया। इधर पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने 28 फरवरी 1960 को परम पूजनीय परम पिताजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके शहनशाहों के शहनशाह बनाकर अलौकिक इलाही शक्ति को सारी दुनिया के सामने प्रकट कर दिखाया। शहनशाह जी समय 18 अप्रैल 1960 को ज्योति ज्योत समा गए। समय व्यतीत होता गया। परम पूजनीय परम पिताजी का यश दिन प्रतिदिन दूर दूर तक होने लगा और साथ संगत की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। परंतु सतगुरु का प्रेम मक्खन सिंह को सत्संग पर ले आया करता। 26 जून 1965 की बात है। उस दिन मक्खन सिंह के भाई प्रेमी मल सिंह का विपक्षी पार्टी से तकरार बढ़ गया और नौबत कत्ल तक जा पहुंची। यानी आपसी सीधे टकराव में विपक्षी पार्टी के एक आदमी का कत्ल हो गया। उस दिन मक्खन सिंह भी घर पर ही था। परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का अटल वचन था, वह साकार हुआ। विपक्षी पार्टी के लोगों ने उस कत्ल में प्रेमी मल सिंह, मक्खन सिंह और खिल्लन सिंह तीनों भाइयों के अतिरिक्त जेल सिंह समेत 4 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंडावली धारा 302 के तहत थाना कालावाड़ी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। हालांकि मक्खन सिंह व उनके तीसरे भाई खिल्लन सिंह का उस कत्ल कांड में बिल्कुल भी संबंध नहीं था, परंतु वालिदो जहान पूज्य बेपरवाह जी के यही वचन थे कि अगर मक्खन सिंह घर जाएगा तो वह खुद भी उलझन में फंसेगा और अपने भाइयों को भी फंसाएगा। इलाही वचन ज्यों के त्यों पूरे हो गए। इस प्रकार चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल इसाल में भेज दिया गया और उन चारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी जिला हिसार की सेशन कोर्ट में शुरू हो गया। उन दिनों वहाँ सेंट्रल जेल में पूज्य हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का एक सत्संगी भी था। इसी दौरान मक्खन सिंह जी की मुलाकात उस सत्संगी भाई से हो गई। उस सत्संगी के यह पूछने से कि वे लोग यहाँ जेल में किस जुर्म के तहत आए हैं, तो इस पर मक्खन सिंह ने अपनी सारी कहानी बताते हुए यह स्पष्ट किया कि अपने मुर्शिद प्यारे के हुक्म को न मानने के कारण ही वे लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यह सुनकर उस सत्संगी भाई ने मक्खन सिंह को सलाह दी कि वे लोग
अपने मुर्शिद परम पूजनीय बेपरवाह जी से अपने इस गुनाह की क्षमा याचना करें। परम पूजनीय बेपरवाह जी बहुत दयालु है, तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। इस पर मक्खन सिंह ने उस भाई को बताया कि पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज तो ज्योति ज्योत समा गए हैं और पूज्य बेपरवाह जी के उत्तराधिकारी परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज डेरा सच्चा सौदा में दूसरी पातशाही के रूप में विराजमान है। मक्खन सिंह ने उसे यह भी बताया कि परम पूजनीय परम पिताजी हमारे गांव ही के बहुत बड़े सरदार हैं और हम बचपन से साथी हैं, इसलिए सरदार सतनाम सिंह जी से तो हम जैसा चाहें करवा सकते हैं। तो इस पर उस भाई ने मक्खन सिंह जी को परम पूजनीय परम पिताजी की पावन हजूरी में एक पत्र के द्वारा माफ़ीनामा लिखने का आग्रह किया। हालांकि परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने सारी दुनिया के सामने पूजनीय परम पिताजी को अपना स्वरूप प्रदान कर अपना जानशीन बना दिया था, परंतु मक्खन सिंह तब तक यह समझते थे कि परम पूजनीय परम पिताजी हमारे गांव के सरदार साहिब हैं और मेरे मित्र हैं। इसलिए उसने पूज्य शहंशाह जी की पावन हजूरी में जो पहला पत्र लिखा उसमें भी यही प्रार्थना की गई थी कि मुझे पूजनीय शाही जी पूज्य शहंशाह मस्ताना जी से माफ़ी दिलवाई जाए। उस पत्र के जवाब में वालिदो जहान परम पिताजी ने उसी की भाषा में मक्खन सिंह को लिखित वचन फरमाए, भाई फिक्र ना करो, हम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी के पास आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, शायद बेपरवाह साईं जी मान जाए। परम पूजनीय शहंशाह जी का वह पत्र उस सत्संगी भाई ने जब पढ़ा तो सब कुछ समझ गया, इसलिए उसने मक्खन सिंह से एक पत्र और लिखवाया जो इस प्रकार था। परम पूजनीय सच्चे पातशाह जी, आप परम दयालु पूजनीय बेपरवाह शाह मस्तानी जी का ही रूप हैं। हम लोग गलतियों के पुतले हैं, आप परम दयालु हैं और सदा बख्शनहार हैं। हमने आप जी का इलाही हुक्म न मानकर जो भारी गलती की है, कृपया हमें अपने अनजान बच्चे समझते हुए क्षमा कर देवें तथा आगे के लिए सद्बुद्धि बख्शना जी। वालिदो जहान परम दयालु दातार जी ने मक्खन सिंह जी के इस पत्र के जवाब में उसे अपनी अपार रहमत प्रदान की और क्षमा दान देते हुए वचन फरमाया, भाई डरो नहीं, फिक्र न करो, तुम्हें माफ़ी है। वास्तव में मक्खन सिंह व उसके दो और साथी निर्दोष थे। कुल मालिक की सच्ची दरगाह में तो उन्हें पहले से ही क्षमा मिल गई थी और फिर अदालत से भी उन तीनों को उस कत्ल के केस में बरी कर दिया गया, परंतु उनके भाई मल सिंह को 20 वर्ष की सजा हो गई। उसे सजा भुगतने के लिए हिसार जेल में रखा गया। बरी होने के बाद मक्खन सिंह सच्चा सौदा दरबार में आ गया और पूजनीय परमपिता जी की हजूरी में अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, मैं तो बिल्कुल निर्दोष था, उन्होंने मेरा और मेरे दूसरे भाई का नाम भी कत्ल में लिखवा दिया था। इस पर दयालु शहंशाह जी ने फरमाया, दरबार में से अपने गांव क्यों भाग गया था। इस पर उसने अपने प्यारे सतगुरु पूज्य परम पिताजी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और दरबार में अपनी पावन हजूरी में ही रख लेने के लिए प्रार्थना की। तो सर्व शक्तिमान दातार जी ने हुक्म फरमाया, भाई अब तो खुला ही रखेंगे, दिल करे यहाँ दरबार में रहना और जब दिल करे घर चले जाना। उसके बाद मक्खन सिंह ने अपने भाई मल सिंह की 20 साल की सज़ा की माफ़ी के लिए पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अपील दायर कर दी, परंतु हाई कोर्ट ने उस कत्ल केस में प्रेमी मल सिंह के उस संगीन जुर्म को देखते हुए उसकी सज़ा 20 साल से बढ़ाकर फांसी की कर दी। मक्खन सिंह जी को केस की पैरवाई कर रहे थे। अपने भाई के फांसी की हुक्म को सुनकर बहुत चिंतित हुए। वे चाहते थे कि यह दुखदाई खबर तुरंत मल सिंह को न मिले, इसलिए उन्होंने संबंधित रीडर से संपर्क करके मल सिंह की फांसी के हुक्म को कम से कम 1 सप्ताह तक हिसार जेल में न भेजने का अनुरोध किया
उसके बाद वे सीधे हिसार जेल गए और मल सिंह से मुलाकात की। उस समय मल सिंह अन्य ऐसे कैदियों के साथ बाहर जेल के एक फार्म में काम कर रहा था। मक्खन सिंह ने अपने भाई को हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बताया। पहले तो मल सिंह को इस बात का यकीन नहीं हुआ, परंतु बाद में मक्खन सिंह के बार बार विश्वास दिलाने पर कि हाई कोर्ट का फैसला मैं खुद सुनकर आया हूँ और फांसी के हुक्म भी 1 हफ्ते तक यहाँ जेल में आ जाएंगे, तो इस पर मल सिंह ने जेल से भाग जाने का फैसला कर लिया और इस प्रकार मल सिंह अगले दिन शाम के 4 बजे के करीब अपने साथी कैदियों के साथ काम करते समय आंख बचाकर फरार हो गया। उस समय तो जेल अधिकारियों को मल सिंह के फरार होने पर पता नहीं चला, परंतु गिनती करते समय जब मल सिंह के भाग जाने का पता चला तो उनका पसीना छूट गया। इस पर जेल अधिकारियों ने मल सिंह को भगोड़ा घोषित करके उसे पकड़ने के लिए थाना कालांवाली में वायरलेस कर दिया। कालांवाली पुलिस को भी यह आदेश दिया कि मल सिंह को भगाने में उसके भाई मक्खन सिंह का हाथ है, इसलिए मक्खन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। मक्खन सिंह और मल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने उनके घर पर छापे मारने शुरू कर दिए। इस बात से डरते हुए मक्खन सिंह परम पूजनीय परम पिताजी की हजूरी में पेश हो गया। मक्खन सिंह पुलिस की मार से बहुत डरता था, इसलिए वो अपने आप को पुलिस के सामने आने से कन्नी कतराता था। इस पर पूजनीय परम पिताजी ने मक्खन सिंह को थाना गुड्डा SHO साहिब के पास पेश हो जाने का आदेश दिया और फरमाया, यह भी वचन किया कि अधिकारियों के पास झूठ नहीं बोलना, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार मक्खन सिंह HO गुड्डा के द्वारा थाना कालांवाली में हाजिर हो गया। थानेदार साहिब ने अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद मक्खन सिंह को बिना कुछ कहे छोड़ दिया। उधर मल सिंह भी पूरे 11 वर्ष भगोड़ा रहने के बाद आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर सभी अखबारों में मोटी सुर्खियों में छपी। श्री जलालाना साहिब गांव में भी उसकी गिरफ्तारी की खबर पड़ी गई कि मल सिंह श्री जलालाना साहिब जिसे फांसी की सजा मिली थी, 11 साल फरार रहने के बाद आज फिर से पकड़ लिया गया है। मक्खन सिंह भी अपने भाई की गिरफ्तारी की खबर सुनकर शहनशाही दरबार में आ गया। इस पर वालिद जहान परम पिताजी ने मक्खन सिंह से पूछा, मक्खन सिंह, सुना है मल सिंह पकड़ा गया है, अब क्या बनेगा उसका? मक्खन सिंह ने कहा, पिताजी, मैं फांसी लगेगा, यह सरकार का हुक्म है। परम दयालु दातार जी ने फरमाया, क्या मल सिंह ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी से नाम नहीं लिया? मक्खन सिंह ने जवाब दिया, शहनशाह जी, नाम वाले क्या फांसी नहीं चढ़ते? इस पर शहनशाह जी ने फरमाया, नहीं भाई, मल सिंह फांसी नहीं लगता। परंतु मक्खन सिंह अपनी बात पर ही जोर देता रहा कि मल सिंह जरूर फांसी लगेगा। वहीं पास खड़े पुराने सेवादार प्रेमी करम सिंह ने मक्खन सिंह की जिद पर ऐतराज करते हुए अर्ज की, पिताजी, मक्खन सिंह नहीं मानता। इस पर मक्खन सिंह ने करम सिंह को भी वही जवाब दिया कि यह सरकार का हुक्म है, वहाँ अपना हुक्म नहीं चलता। उसके बाद परम पिताजी ने हुक्म फरमाया, मक्खन सिंह, श्री जलालाना साहिब जा और उसके कागज़ पत्र तैयार करवा कर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर। परंतु मक्खन सिंह ने अपने प्यारे मुर्शिद के इस वचन को भी ध्यान से नहीं सुना और अपनी उसी धुन में ही इनकार करते हुए कहा, पिताजी, अब तो अपील भी नहीं हो सकती। अपील करने की म्याद 90 दिन की थी, परंतु अब तो 11 साल बीत गए हैं। परंतु परम पिताजी ने मक्खन सिंह को श्री जलालाना साहिब जाने का हुक्म फरमाया। अभी और इसी वक्त गांव श्री जलालाना साहिब में जा। इस पर मक्खन सिंह ने प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी, कैसे जाऊं? मेरे पास तो केवल 11 रुपये ही है और वहां पर हजारों रुपए खर्चा होगा। पूज्य परम पिताजी ने हुक्म फरमाया, भाई, तू तुरंत श्री जलालाना साहिब जा, सब ठीक हो जाएगा। श्री जलालाना साहिब गांव में पहुंचकर मक्खन सिंह ने सर्वप्रथम प्रेमी बंता सिंह जी, शाह सतनाम सिंह जी, बंता सिंह जी, श्याम सिंह जी, चंगाराम जी और सुरजीत सिंह जी नंबरदार से संपर्क किया और उन्हें परम पिताजी का हुक्म सुनाया।
यह सुनकर सतगुरु जी के उन सभी प्रेमीजनों ने मक्खन सिंह जी को पूरा हौसला देते हुए कहा, मक्खन सिंह, तुमने किसी प्रकार का भी कोई फिक्र नहीं करना। बेशक लाखों रुपए लग जाएं, पैसे हम लगाएंगे। तुम आगे होकर केस की पैरवाई करो। उसके बाद मक्खन सिंह अपने भाई की फाइल लेकर पूजनीय परम पिताजी के हुक्म द्वारा दिल्ली चला गया। वहाँ पर कई वकील साहिबानों से मिला, परंतु सब वकीलों ने मल सिंह का केस अपने हाथ में लेने से साफ इनकार कर दिया। आखिर घूम फिर कर वापिस आ गया और पूजनीय शहंशाह जी की हजूरी में सब कुछ बता दिया। आ गया और शहंशाह जी के जो सब कुछ बता दिया कि अपील की म्याद ख़त्म हो गई है, इसलिए कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं है। यह सब कुछ सुनने के बाद शहंशाहों के शहंशाह जी ने हुक्म फरमाया, मक्खन सिंह, तू अभी बेसमझा बच्चा है। इसके तत्काल बाद पूज्य शहंशाह जी ने अपने संबंधी सरदार करतार सिंह जी अकाली को उनके गांव से बुला लिया। वो भी पूज्य पेपरवा शाह मस्ताना जी महाराज के सत्संगी थे। उनका नाम तो सरदार करतार सिंह जी था, परंतु लोग उन्हें अक्सर करतार सिंह अकाली के नाम से बुलाया करते थे। सरदार सिंह जी ने पहले यहाँ अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, मल सिंह का बरी होना नामुमकिन है। परंतु सच्चे पातशाह जी ने वचन फरमाया, भाई प्रेमी आदमी है, बेपरवाह शाह मस्ताना जी का नाम लेवा है, हिम्मत न छोड़ो, जोर लगाओ। जितने पैसे भी वकील साहब कहते हैं दे दो, पैसे गांव वाले लगाएंगे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। पूजनीय शहंशाह जी के हुक्म अनुसार सरदार करतार सिंह जी तथा मक्खन सिंह जी दिल्ली को रवाना हो गए। वहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जैन साहब से संपर्क किया और उससे सुप्रीम कोर्ट के सबसे मशहूर वकील A.R. मुल्ला के घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचकर उसे मल सिंह के केस की फाइल दिखाई। मुल्ला साहिब ने केस को बड़ी गंभीरता से पढ़ा और उसके बाद उसने यह कहते हुए कि इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है, वह फाइल मेज़ पर पटक दी। बिल्कुल, बल्कि उस वकील साहब ने इस बात का भी दावा किया कि इस केस में से मल सिंह को अगर कोई बरी करवा भी दे तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। वकील साहब की इस बात पर मक्खन सिंह ने उसे जब यह कहा कि वह रंगा बिला के 2 मुकदमे पहले भी हार चुका है, तब तो उसने अपनी वकालत नहीं छोड़ी। इसके साथ ही श्री मक्खन सिंह ने उसे यह बताया यह बात पक्के निश्चय जोर से देकर गई कि मल सिंह जरूर बरी होगा। इस पर वकील मुल्ला साहिब ने फिर कहा कि मल सिंह की अपील ही दाखिल नहीं होगी, तुम लोग बरी होने की बात कर रहे हो। उसके बाद मक्खन सिंह और करतार सिंह जी दोबारा फिर जैन साहिब के पास गए। जैन साहिब ने उन्हें स्पष्ट बताया कि मैं दूसरे दर्जे का वकील हूँ और दूसरी बात यह भी है कि मल सिंह की अपील दायर नहीं हो सकती। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और सब लोग जानते हैं कि अपील करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों की मियाद थी और अब तो 11 वर्ष बीत चुके हैं। दूसरा, अपील कर सकने का विशेष कारण भी तो होना चाहिए, परंतु कुल मालिक खुद खुदा के हुक्म को कोई नहीं बदल सकता। मक्खन सिंह ने वकील साहब से निवेदन किया, जैन साहिब, आप मल सिंह के केस की जो भी फीस लेना चाहते हैं एडवांस में दे देंगे। आप एक बार मल सिंह के केस की फाइल तैयार करके जज साहिबानों के मेज पर रख दें। अपील लगे या न लगे, सुनवाई हो या न हो, हमारा आप पर कोई गिला नहीं होगा। हम आपको पूरी फीस देंगे। उनकी ऐसी भावनात्मक बातें सुनकर जैन साहब ने मल सिंह का केस अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार सरदार करतार सिंह और मक्खन सिंह जी मल सिंह का केस वकील जैन साहिब के हवाले करके पूज्य परम पिताजी की हजूरी में सच्चा सौदा दरबार में आ गए और सब कुछ ज्यों का त्यों बयान कर दिया। सरदार करतार सिंह जी ने कुल मालिक जी की हजूरी में अर्ज करते हुए बताया कि उस प्रसिद्ध वकील मुल्ला साहिब ने केवल केस लेने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उसने साथ में यह दावा भी किया कि अगर मल सिंह बरी हो गया तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। उन्होंने बताया कि उसके बाद हम एक दूसरे वकील जैन साहब से भी मिले। वह भी इनकार करता था, परंतु हमने उसे
उसकी फीस और केस जबरदस्ती उसके हवाले कर दिया है। जैन साहिब ने केस की बिल्कुल भी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ली। सरदार करतार सिंह से सब कुछ सुनने के बाद सर्व शक्तिमान शहंशाह जी ने उनसे पूछा, करतार सिंह तेरी उम्र कितनी है? करतार सिंह जी ने कहा, जी 70 साल का हो गया हूँ। सच्चे पातशाह जी ने फिर पूछा, भाई तुमने अपनी उम्र में कितने मुकदमे हारे हैं? सरदार करतार सिंह जी ने अर्ज की, शहंशाह जी आप जी की कृपा से मैंने आज तक एक भी मुकदमा नहीं हारा। तो इस पर वालिदो जहान परम पिताजी ने हुक्म फरमाया, अगर तूने मल सिंह का मुकदमा हार दिया तो तेरा आज से नंबर काट देंगे। परम पिताजी के पवित्र मुख के यह पवित्र वचन सुनकर सरदार करतार सिंह जी ने सिर झुकाते हुए प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी आप समय ही सब कुछ करण करावनहार है, हम तो कुछ भी करने योग्य नहीं है। आप एक बार अपने पवित्र मुख से ये वचन कर दें कि मल सिंह जरूर बरी हो जाएगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो उसे फांसी पर चढ़ा सके। हम तो केवल आप जी के हुक्म अनुसार ही दिल्ली में वकीलों के पास भाग दौड़ कर रहे हैं जी। तो इस पर आखिर मेहरबान दातार जी ने अपने पवित्र मुख से स्पष्ट वचन फरमाया, करतार सिंह मल सिंह ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी से नाम लिया है, वह श्री जलालाना साहिब गांव का है, वह फांसी नहीं लग सकता। उधर मल सिंह के वकील आर के जैन ने उसकी फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ा। केस में से एक ऐसा नुक्ता वकील साहब के हाथ लग गया और उसी नुक्ते के आधार पर उसने केस तैयार करके स्वीकृत के लिए दिनांक 5 अक्टूबर 1979 को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। वैसे आम तौर पर यह होता है कि कोई भी अपील या कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने से पहले केस की गंभीरता के मुताबिक उस पर सुनवाई होती है और 2-4 प्रश्नों के बाद कुछ मिनटों में यही फैसला दिया जाता है कि यह अपील दाखिल करने योग्य है या नहीं है। कई अपीलों को तो डिसमिस इलीगल अवैध यानी शुरू से खारिज किया जाता है, परंतु मल सिंह की अपील पर लगातार 5 दिन सुनवाई चलती रही और 9 अक्टूबर 1979 को न्यायमूर्ति श्री पे एन भगवती तथा न्यायमूर्ति श्री बी डी तुलजापुकार पर आधारित डिवीजन बेंच ने मल सिंह के वकील श्री आर के जैन तथा केंद्र सरकार के वकील श्री आर एन सचेते को दलीलों को सुनने के बाद मल सिंह की अपील को अंतिम निर्णय तक सुनवाई की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके अलावा न्यायालय में यह भी आदेश दिया गया कि मृत्यु दंड प्राप्त मल सिंह की अपील पर अंतिम फैसला होने तक देश भर में मृत्यु दंड प्राप्त दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाई जाती है। न्यायालय ने अपने इस सथगन आदेश की प्रतिक्रिया देश की सभी अदालतों को तुरंत भेज देने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय के इस स्थगन आदेश को ऑल इंडिया रेडियो, बीसी लंदन तथा देश के लगभग सभी अखबारों ने अपने अपने अलग अलग शीर्षकों के द्वारा प्रकाशित किया। किसी अखबार ने लिखा, फांसी की सजा रुकी, किसी में प्रकाशित हुआ, देश भर में फांसी की सजा पर कार्रवाई रोक दी गई, और रोजाना अजीत के संपादक ने तो इस पर आधारित अपने 9 अक्टूबर 1979 के अखबार में पूरा एडिटोरियल ही लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला शायद अपने आप में एक अहम फैसला था। उच्चतम न्यायालय का वह स्थगन आदेश लगभग सारे देश में कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बहुत से छात्रों तथा उनके अनेकों राजनीतिज्ञों ने सेंट्रल जेल हिसार में नजरबंद मल सिंह जी से संपर्क किया और यह जानने की कोशिश की कि मल सिंह की ऐसी कौन सी राजनीतिक पहुंच है जिसके सहारे देश भर के मृत्यु दंड प्राप्त दोषियों को स्टे मिली है। कुल मालिक के अलौकिक भेद को वो मालिक का प्यारा सेवक प्रेमी ही जानता था। सुप्रीम कोर्ट का वह फांसी स्थगन आदेश लागू हो गया, यानी सारे भारत में फांसी पर तुरंत रोक लगा दी गई और यह आदेश लगभग 6 महीने तक ज्यों का त्यों लागू रहा। परंतु मल सिंह के केस की सुनवाई चलती रही। परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के वचनों के अनुसार मल सिंह की सूली में बदल गई। उसी फांसी की सजा
कटाकर फिर से वही पहले वाली सजा 20 वर्ष कर दी गई। परंतु फिर भी सर्वसम्राट सतगुरु जी ने अपने सच्चे सेवक को सूल की चुभन जितना भी कष्ट महसूस नहीं होने दिया। पूजनीय परमपिता जी की कृपया दृष्टि के द्वारा सजा वाले 20 वर्ष का निश्चित समय बात में ही गुजर गया। मल सिंह की रिहाई हो गई। वही मल सिंह पूजनीय परमपिता जी की अपार रहमत से अपने घर परिवार में खूब मज़े से रहने लगा। वह अपने प्यारे मुर्शिद शहनशाह मस्ताना जी महाराज और पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का अत्यंत धन्यवाद करने लगा, जिन्होंने गले में पड़े फांसी के फंदे को तोड़कर उसे फिर से नया सम्मान पूर्वक जीवन जीने का सुअवसर प्रदान किया। इसका प्रभाव प्रेमी मल सिंह के पत्रों से स्पष्ट मालूम पड़ता है। प्रेमी जी ने वे प्रार्थना युक्त पत्र अपने प्यारे मुर्शिद जी की पावन हजूरी में उस समय लिखे जब वह 20 साल की कैद की सजा को सेंट्रल जेल हिसार में भुगत रहा था। वालिदो जहान परम पिताजी ने उसके पत्र के उत्तर में हुक्म फरमाया, कोई फिक्र नहीं करना, जिसका यार खाती हो तो उस आदमी को अपनी टूटी हुई चारपाई का कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। जब भी उस खाती के ध्यान में यह बात आएगी तो वह अपने आप बिना कुछ कहने से ही बना देगा। घबराना नहीं, भजन सुमरन करते रहना है, विश्वास के बेड़े पार होते हैं। अपने मालिक पर दृढ़ निश्चय रखें। मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं। मालिक सदा अंग संग है, उसे एक पल के लिए भी नहीं भूलना। इसी प्रकार एक बार परम पूजनीय परम पिताजी डेरा सच्चा सौदा मलोट में सत्संग स्टेज पर विराजमान थे तो उस समय शहनशाही स्टेज के भंगीदास स्टेज सेक्रेटरी मास्टर आत्माराम बागी ने निम्नलिखित शब्द की टेक को दोहराते हुए कहा, आसा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, तड़पदा बदेरा पर रहंदियां अधूरियां। यह सुनकर परम पिताजी ने बागी को रोकते वचन फरमाया, आत्मा राम भाई, अगर किसी की कोई आस ही पूरी न होती तो वह सच्चा सौदा में क्या लेने आएगा। इसके साथ ही वह शहनशाह वाली दो जहान परम पिताजी ने मल सिंह की तरफ पावन इशारा करते हुए उनका फरमाया, यदि सच्चाई जाननी है तो मल सिंह की जुबानी सुन सकते हो। इस पर प्रेमी मल सिंह ने अपने प्यारे मुर्शिद के हुक्म अनुसार अपनी पूरी दास्तान आप बीती घटना उपरोक्त अनुसार ज्यों की त्यों समूह साध संगत की हाजिरी में बयान कर दी। उसने यह अर्ज की कि मैं मल सिंह श्री गांव श्री जलालाना साहिब श्री मक्खन सिंह जी का भाई हूँ। एक कत्ल के केस में हाई कोर्ट ने मुझे फांसी की सजा का हुक्म सुनाया। मैं तो जेल से फरार हो गया। पूरे 11 वर्ष के बाद मैं पकड़ा गया। मैं तो जेल में बंद था। मैंने तो अपने प्यारे मुर्शिद परम पिताजी के आगे सच्चे व शुद्ध हृदय से धन धन सतगुरु तेरे आसरा का नारा बोलकर जेल से छुटकारा दिलवाने की अरदास की। सच्चे पातशाह जी ने मुझे तो पता भी नहीं चलने दिया कि यह सब कुछ कैसे संभव हुआ। आज जो मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ, यह सब परम पूजनीय परम पिताजी की अपार रहमत के द्वारा ही है। इस पर खुद खुदा महान पर उपकारी दयालु शहनशाह जी ने मास्टर आत्माराम को हुक्म फरमाया, आत्माराम ऐसे बोल, सच्चा सौदा आके बंदे दियां आसा हुंदियां ने पूरियां। इस प्रकार पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपनी अपार रहमत के द्वारा मेरी की सजा को खत्म कर परम पूजनीय शहनशाह जी महाराज के पवित्र मुख वचनों को ज्यों का त्यों सत्य कर दिया। अर्थात ऐसी सेवा तो सूली को सूल कर देती है। मेरे साथ सचमुच ही उपरोक्त घटना घटी थी, परंतु परम पिताजी की अपार रहमत से मेरी सूली की सजा सूल बन गई और यहाँ तक कि सच्चे पातशाह जी ने मुझे सूल की भी चुभन का एहसास नहीं होने दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु।